नमस्ते। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। आज जो मैं प्रकरण लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ वो प्रकरण है शाहजहाँ के दक्षिण भारत की विजय अभियान। शाहजहाँ का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर के अंतर्गत हुआ था। इनके बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहाँ के पिता का नाम जहांगीर, उनकी माता का नाम जगत गोसाई, जो इतिहास में जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी माता मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह की बेटी थी। इनकी शादी जहांगीर के साथ में हुई और शाहजहाँ इन्हीं दोनों की संतान था। शाहजहाँ का जो राज्याभिषेक है वो आगरा में 1628 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद में शाहजहाँ अपने विजय अभियान को चलाता है। शाहजहाँ की शादी 1612 ईस्वी को आशफ खां की बेटी अर्जुनमन बानो बेगम के साथ में हुई थी। उसे इतिहास में मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है। इसी मुमताज़ महल की याद में शाहजहाँ ने संगमरमर के ताजमहल का निर्माण आगरा के अंतर्गत करवाया था। आज हम शाहजहाँ के दक्षिण भारत के विजय अभियान के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि किन किन राज्यों पर शाहजहाँ ने शासन किया था। शाहजहाँ का जो शासन है वो 1627 से लगाकर 1658 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है वो शाहजहाँ का रहता है। शाहजहाँ का टाइम पीरियड रहता है 1627 से लगाकर 1628 में। शाहजहाँ ने दक्षिण भारत में अपना काफ़ी समय व्यतीत किया और सबसे पहले शाहजहाँ ने जो आक्रमण किया अहमदनगर पर, शाहजहाँ ने 1633 ईस्वी को फतेह खां के नेतृत्व में एक अभियान चलाया। 1633 ईस्वी को चलाया था। फतेह खां अहमदनगर पर 1633 में आक्रमण करता है। उस समय अहमदनगर का जो सुल्तान था, सुल्तान हुसैन शाह शासन कर रहे थे। कौन? सुल्तान हुसैन शाह शासन कर रहे थे अहमदनगर पर। दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंतर्गत सुल्तान हुसैन शाह पराजित होता है और सुल्तान हुसैन शाह को बनाया जाता है बंदी, और बंदी बनाकर सुल्तान हुसैन शाह को ग्वालियर के दुर्ग में बंधक बनाकर रखा जाता है। क्या? बंधक बनाकर रखा जाता है। ग्वालियर के दुर्ग में उसको बंधक बनाकर रखा जाता है हुसैन शाह को। शाहजहाँ ने दक्षिण भारत में काफ़ी समय व्यतीत किया। 1637 ईस्वी तक उसने लगातार जो आक्रमण है वो दक्षिण भारत के अंतर्गत चलाए। उसने दक्षिण भारत में काफ़ी समय व्यतीत किया और इससे उसके दक्षिण भारत के अनुभव और ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1633 में फतेह खां के नेतृत्व में आक्रमण किया। अहमदनगर का सुल्तान हुसैन शाह था, वो पराजित होता है। फिर उसे ग्वालियर के दुर्ग में बंदी बनाया जाता है और 1637 ईस्वी तक लगातार शाहजहाँ दक्षिण भारत पर अपना आधिपत्य चलाता है। अगला आक्रमण शाहजहाँ करता है दक्षिण भारत के अंतर्गत गोलकुंडा पर। किसके? और ये गोलकुंडा पर शाहजहाँ आक्रमण करता है 1636 ईस्वी को गोलकुंडा पर आक्रमण करता है। और उस समय गोलकुंडा के जो शासक थे वो थे अब्दुल्ला कुतुब शाह। क्या थे? अब्दुल्ला कुतुब शाह का शासन था। 1637 ईस्वी में गोलकुंडा पर आधिपत्य उस समय
गोलकुंडा पर शासन था। अब्दुल्ला कुतुब शाह का शासन हुआ करता था। अब्दुल शाह कुतुब शाह और शाहजहाँ अब्दुल्ला कुतुब शाह शाहजहाँ की अधीनता स्वीकार करता है, साथ में उनके साथ संधि यानी दोस्ती करता है। क्या दोस्ती करता है, दोनों के मध्य संधि हो जाती है। गोलकुंडा पर शाहजहाँ का अधिकार होने के बाद शाहजहाँ के नाम का खुतबा पढ़ा जाता है। खुतबा पढ़ा जाता है, साथ में सिक्कों पर कलमा अंकित करवाया जाता है। सिक्कों पर कलमा अंकित करवाया जाता है। खुतबा पढ़ाया जाता है। सिक्कों पर कलमा अंकित करवाया जाता है। इससे पहले गोलकुंडा पर शासन ईरान के शाह का था, उनके नाम का खुतबा और सिक्कों पर कलमा अंकित करवाया जाता था। और अब्दुल्ला खां से संधि या दोस्ती होने के बाद और इसी अब्दुल्ला कुतुब शाह से शाहजहाँ को एक वजीर प्राप्त होता है। वजीर जिसका नाम था जिसका नाम मीर जुमला। क्या नाम था? मीर जुमला। वजीर, उनका एक वजीर था जिनका नाम है मीर जुमला। यही मीर जुमला उनकी सेवा में चला जाता है। मीर जुमला है वो किसकी सेवा में? शाहजहाँ की सेवा के अंतर्गत मीर जुमला चला जाता है। और मीर जुमला शाहजहाँ को एक कोहिनूर का हीरा भेंट करता है। यह प्रश्न या कई बार कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया है कि शाहजहाँ को किसने कोहिनूर का हीरा भेंट किया था? मीर जुमला ने। किसने? मीर जुमला ने शाहजहाँ को कोहिनूर का हीरा भेंट किया था। कौन सा? कोहिनूर का हीरा भेंट किया था मीर जुमला ने। ये मीर जुमला है वो एक फारसी व्यापारी था, पहला फारसी व्यापारी था। क्या? पहला पारसी व्यापारी था। क्या था? व्यापारी था। पहला फारसी व्यापारी था। मीर जुमला कौन था? पहला पारसी व्यापारी था। चलो मीर जुमला दूसरा आक्रमण बीजापुर के ऊपर करता है शाहजहाँ। दूसरा आक्रमण शाहजहाँ बीजापुर के ऊपर करता है। दूसरा आक्रमण शाहजहाँ आशफ खां के नेतृत्व में बीजापुर पर आक्रमण करता है, लेकिन उनको सफलता प्राप्त नहीं होती, असफलता का सामना करना पड़ता है। फिर ये शाहजहाँ महाबत खां के नेतृत्व में बीजापुर पर अपना आक्रमण करता है। महाबत खां के नेतृत्व में फिर भी उनको सफलता प्राप्त नहीं होती है। अंतिम रूप से यह बीजापुर है वो 1637 ईस्वी में, अंतिम रूप से ये बीजापुर 1637 में मुगलों के अधीन आ जाता है। उस समय बीजापुर के शासक निजाम शाह थे। कौन थे? आदिल निजाम शाह का शासन था। आदिल निजाम शाह का शासन था। आदिल निजाम शाह का क्या था? शासन था। 1636 ईस्वी में ये आदिल निजाम शाह मुगलों का आधिपत्य यानी मुगलों की अधीनता स्वीकार
करता है। इसी प्रकार 1637 में बीजापुर पर भी मुगलों का शासन स्थापित हो जाता है। शाहजहां बीजापुर पर सबसे पहला अभियान आशफ खां के नेतृत्व में चलाता है, वहाँ उसे असफलता का सामना करना पड़ता है। इसके बाद महाबत खां के नेतृत्व में चलाता है, उसे भी असफलता का सामना करना पड़ता है और अंतिम रूप से यह अभियान चलाता है। उस समय 1637 में आदिल निजाम शाह शाहजहां की अधीनता स्वीकार कर लेता है। बात करें कंधार की, वो कंधार 1649 ईस्वी में मुगलों की असफलताओं का फायदा उठाते हुए यही शाहजहां हैं मध्य एशिया के अब्बास द्वितीय, मध्य एशिया में जो ईरान के जो अब्बास द्वितीय हैं, अब्बास द्वितीय हैं कंधार। 1649 ईस्वी में अब्बास द्वितीय इन मुगलों की असफलता का फायदा उठाते हुए वो उसके ऊपर आधिपत्य स्थापित कर लेते कंधार पर। फिर शाहजहां 1649 से लगाकर 1652 ईस्वी के बीच औरंगजेब को कंधार विजय अभियान के लिए भेजता है, लेकिन औरंगजेब को सफलता प्राप्त नहीं होती है। फिर 1653 ईस्वी में वो अपने बेटे दारा शिकोह को कंधार विजय अभियान के लिए भेजता है और इस अभियान में दारा शिकोह एक शपथ ग्रहण करता है कि अगर 7 दिन के अंतर्गत मैं कंधार को विजय प्राप्त करूंगा, कंधार पर विजय प्राप्त करके ही रहूंगा, 7 दिन के अंतर्गत जो कोई नहीं कर सका वो मैं उसको पूरा करूंगा, ऐसा दारा शिकोह ने शपथ ग्रहण कर दी। और इस कंधार के युद्ध में मुगलों को 12 करोड़ रुपए खर्च हुए और सैनिक प्रतिष्ठा को हानि पहुंची। शाहजहां ने सिजदा और पायबोस, सिजदा ये दो प्रथा चलती, सिजदा और पायबोस के स्थान पर उसने तस्लीम सहार की प्रथा अपनाई थी। उसने सिजदा और पायबोस के स्थान पर तस्लीम सहार की प्रथा अपनाई थी। उसने ये प्रथा उसके द्वारा अपनाई गई और साथ में उन्होंने एक और प्रथा को, उन्होंने दारुल अशराफ नामक एक अस्पताल का निर्माण भी करवाया गरीबों के लिए। शाहजहां ने इलाही संत के स्थान, हिजरी संत के स्थान पर शाहजहां ने हिजरी संत के स्थान पर इलाही संत के स्थान पर हिजरी संत चलाया था। इलाही संत के स्थान पर शाहजहां ने हिजरी संत चलाया था। हमने शाहजहां के दक्षिण भारत विजय अभियान के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो के अंतर्गत हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। तब तक इस वीडियो के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।